बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। अगर आप अपने घर की बोरिंग करवाने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो से आपको बहुत मदद मिलने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक ख़ास तरीके की बोरिंग का बताया जाएगा जो आम बोरिंग की निस्बत इंतहाई जल्दी हो जाती है और उससे काफ़ी सस्ती भी पड़ती है। सब्सक्राइब कीजिए बिलाल जफर शो को इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन और टेक अपडेट्स के लिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियोस और व्लॉग्स वक्त पर देखने के लिए। बोरिंग करवाने के नतीजे में पानी निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये तो आपका नसीब है। बोरिंग करवाने से पहले मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट भी किए जाते हैं। आमतौर पर लोग एक ख़ास किस्म के टेस्ट पर इत्तफा करते हैं जिसमें एक एक्सपर्ट को बुलाया जाता है और वो तारों के मिलाप की मदद से ये बताता है कि ज़ेरे ज़मीन कहाँ पर पानी की नहर बह रही है और कहाँ पर नहीं है। वो निशानदही करता है और वहाँ पर बोरिंग करवाई जाती है। उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये तरीका आम है, इस वजह से इस पर बात करना ज़रूरी समझा। इस तरह की किसी निशानदही के नतीजे में पानी वहाँ से निकलेगा या नहीं, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत से लोगों से मुलाकात हुई है जिन्होंने इस तरह से पानी पहले चेक करवाया था, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने लाखों रुपए इन्वेस्ट करके बोरिंग करवाई, उनका पानी नहीं निकला। दूसरा एक साइंटिफिक मेथड भी होता है जिसमें एक इंस्ट्रूमेंट की मदद से ये पता करने की कोशिश की जाती है कि नीचे कहाँ पर पानी की नहर बह रही है, और उसके बारे में भी मेरा यही कमेंट रहेगा कि ऐसे लोगों से मुलाकात हुई है जिन्होंने उस तरीके से भी पानी चेक करवाया है और उनका पानी भी नहीं निकला। दूसरी तरफ ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने किसी भी तरीके से पानी कहाँ पर है नहीं चेक करवाया, उन्होंने बोरिंग की और उनका पानी निकल आया। तो चेक करवा कर पानी निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता। इसी तरह चेक करवाए बगैर अगर आप बोरिंग शुरू करवा देते हैं तो पानी निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता। सिर्फ आपका नसीब है। इस सिलसिले में आपको ये हिदायत करूँगा कि दुआ करके बोरिंग का काम शुरू करवा दें। चलें अब बात करते हैं कि बोरिंग करवानी कैसे है और इस पर कितनी लागत आती है। तो दोस्तों, आम तौर पर जो बोरिंग करवाई जाती है कई हफ्तों पर मुहित होती है, मतलब तकरीबन 3 से 4 हफ्ते लग जाते हैं और फिर जाके कहीं 150 से 200 फुट गहरा बोर होता है। पानी आता है या नहीं आता वो एक अलग कहानी है। उसकी कॉस्ट होती है तकरीबन 650 रुपये पर स्क्वायर फुट, इंक्लूडिंग मटेरियल एंड लेबर। मतलब सारा मटेरियल और लेबर मैं मिला के अगर आप से बात करता हूँ तो 650 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से पड़ता है वो। मतलब अगर आप 150 फुट का बोर करवाएंगे तो आपको लगभग 1 लाख रुपया पड़ जाएगा। दूसरी तरफ जो मैं आपको इस वीडियो में ख़ास तरह का बोर बताने वाला हूँ, जो आप देख भी रहे हैं अपने सामने, ये कहलाता है ड्रिल बोरिंग। ड्रिल बोरिंग में ये एक ख़ास किस्म की मशीन होती है जिसको क्लासिक मशीनरी कहते हैं। ड्रिल बोरिंग वाली मशीन होती है ये। इससे आप 1 घंटे में, महज 1 घंटे में 200 फुट तक नीचे जा सकते हैं। मतलब ये बहुत ज़्यादा तेज़ काम करती है। पानी इससे भी निकल आता है अगर निकलना हो, और अगर नहीं निकलना होता तो फिर नहीं निकलता, लेकिन आपका वक्त कम से कम बच जाता है। एक जो 3 से 4 हफ्तों की मुसाफत होती है, क्योंकि जब बोरिंग होती है तो बाहर बहुत शोर भी होता है। डेली आपको लेबर को मैनेज भी करना होता है, जो सुबह के वक्त आती है, शाम के वक्त जाती है। उनको आपने एडमिनिस्टर भी करना होता है, उनको खाना वगैरह भी प्रोवाइड करना होता है, ख़र्चा भी देखना होता है। और फिर डेली जब बोरिंग होती है तो वो मिट्टी निकाली जाती है। अगर 3 से 4 हफ्ते में ये काम होगा तो गली में या स्ट्रीट में पानी और कीचड़ ये बहता ही रहेगा। दूसरी तरफ अगर आप इस तरह की ड्रिल बोरिंग करते हैं तो आपका विद इन 2 to 3 आवर्स आप 200 से 300 फुट तक गहरा चले जा सकते हैं, और आपको 3-4 घंटों में पता चल जाएगा कि आपकी किस्मत अच्छी रही या नहीं रही। बहरहाल इस बोरिंग की कीमत होती है तकरीबन 400 रुपये पर स्क्वायर फुट। मतलब अगर आप 300 फुट गहरा बोर भी करवाते हैं, 300 फुट, तो वो आपको लगभग 1,20,000 रुपये का पड़ेगा। इसमें अगर आप मटेरियल की कीमत भी शामिल कर दें तो ड्रिलिंग रिग से की जाने वाली बोरिंग की कीमत ऑलमोस्ट उतनी ही पड़ जाती है जितनी सादी बोरिंग की होती है। हाँ, लेकिन ओवरहेड कॉस्ट्स काफ़ी कम हो जाती हैं, क्योंकि आपको सिर्फ चंद घंटों के लिए एडमिनिस्ट्रेशन करनी पड़ती है बजाय 3-4 हफ्ते के। दूसरी ये बात, जब आप ड्रिल बोरिंग से बोर करवाते हैं तो शोर बहुत ज़्यादा होता है। मतलब आम बोरिंग की ठक 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 होती है, और इसकी एक
तेज किस्म की आवाज़ होती है, ड्र किस्म की, और पूरे मोहल्ले में दूर तक सुनाई देती है। दूसरी ये बात कि जब आप इस तरह से ड्रिलिंग रिग से बोरिंग करवाते हैं तो बहुत ज़्यादा मट्टी भी उड़ती है, एकदम से बहुत ज़्यादा मट्टी उड़ती है। लेकिन बहरहाल 2-3 घंटे की मट्टी उड़ना 3-4 हफ्ते तक कीचड़ बर्दाश्त करते रहने से बेहतर है। बाकी चीज़ें आप खुद भी सीख जाएंगे मेरी गुफ्तगू सुन के। चले मैं अब आपको वो सुनाता हूँ। दोस्तों नीचे कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें बिलाल ज़फ़र शो को। बहुत शुक्रिया। ये कितनी डेप्थ करवा रहे हैं इसकी? इसकी कितनी डेप्थ करवा रहे हैं? डेप्थ होगी 250 होगी। 250 हो भी गई है? कितने घंटे में? ये घंटा डेढ़ हो गया, 2 घंटे हो गए। ये कल रात को नहीं शुरू हुए थे? रात को वो किया ना 300 में। अच्छा वो भी किया, वो 300 की है। हाँ। तो पानी आ गया? क्या हुआ? नहीं, पानी अभी नहीं है। आना हो तो फौरन आ जाता है ना, ये नहीं या टाइम लगता है? अल्लाह का काम है जी, किधर 50 फुट से शुरू। नहीं, कहने का मकसद है जो काम करना था वहाँ पे 300 डीप करना था वो कर दिया है। अब आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। उसमें नहीं आया ना। ये कितने में करते हैं? इसको कहते क्या है? कौन सी बोरिंग होती है ये वाली? ड्रिल बोरिंग। दूसरी कौन सी होती है? सादा बुकी वो जो लगी है ना, वो सामने खड़ी है। हाँ, वो सादा होती है और ये ड्रिल वाली होती है। घंटा 2 घंटे में काम करती है। 2 घंटे में कितने फुट हो जाती है? 300 3-3.5। 400 कितने में होती है ये? 400 रुपए फुट लेते हैं। 400 रुपए पर फुट, जितना भी करवाना चाहे बंदा। अभी ये 250 पे आ गया पानी? नहीं, इसमें 250 में नहीं है, हमारे कह रहा है कि 100 में नहीं कह रहा है। अच्छा, अंदर से बस इतनी मट्टी निकली है? हाँ, मट्टी निकली है, मट्टी पत्थर नहीं शुरू। अच्छा, पत्थर नहीं शुरू हुआ अभी। सही है जी, वाला सही है।